अब देखो एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है कि विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन, कि लॉन्ग डिवीजन नहीं करना हमें, स्टेट वेदर द फॉलोइंग रैशनल विल हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल, कि जो भी हमें रैशनल नंबर देंगे ना वो टर्मिनेटिंग है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग। ठीक है, डेसिमल एक्सपेंशन। अब सबसे पहले तो ये चेक करते हैं कि टर्मिनेटिंग तो मैंने पहले बताया था अभी, टर्मिनेटिंग क्या होता है कि खत्म होना। ठीक है, कि किसी चीज को डिवाइड करें हमें तो वो खत्म हो जाए। मतलब देखो अगर हम 14 को डिवाइड करते हैं हमें 70 से, ठीक है, अब अगर ये कहीं पे भी जाके चाहे कितनी भी टर्म के बाद अगर खत्म हो जाएगा तो ये टर्मिनेटिंग होगा। देखो 7 से डिवाइड हो जाएंगे, 7 2 जा 14, 7 10 जा 70। ठीक है, अब ये 2 से भी डिवाइड हो जाएंगे, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10। तो यहां से कितना आ गया हमारा 1/5। और अगर 1 को डिवाइड करते हैं 5 से तो डिवाइड नहीं हुआ तो 0.10 हो गया, 5 2 जा 10 0। तो ये कितना आ गया हमारा 0.2 आंसर आ गया। तो ये क्या कर गया हमारा टर्मिनेट कर गया ना, खत्म हो गया। तो ये तो होता है मैथ हमारा टर्मिनेटिंग। ठीक है, अब नॉन टर्मिनेटिंग देखो, नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग बट रिपीटिंग। तो नॉन टर्मिनेटिंग का क्या होता है खत्म, नॉन का क्या होता है नहीं, टर्मिनेटिंग का तो वही होता है खत्म होना, रिपीटिंग का बार बार आना। यही करते हैं ना, रिपीट रिपीट करो भाई तो बार बार आ जाए। तो ये होगा नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। ठीक है, अब इसमें क्या होगा कि जो टर्म है ना वो खत्म नहीं होगी कहीं भी। जैसे हम कोई एग्जांपल देखते हैं तो एग्जांपल में क्या आ जाएगा, जैसे 1/3 है, अब डिवाइड करो, देखो 1 को 3 से तो स्टार्टिंग में डिवाइड नहीं हुआ ना, तो 0.10 होगा, 3 3 जा 9, कितना बच गया 1 0, 3 3 जा 9, कितना बच गया हमारा 1 0, 3 3 जा 9, फिर से 1 बच गया। तो क्या होगा ये देखो कितनी बार भी करो ये रिपीट होता रहेगा, खत्म नहीं होगा ये। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा हमारा 0.3333 ऐसे। ठीक है, ये जिसके लास्ट में ऐसे डॉट लग जाएंगे तो इसका मतलब है ये खत्म नहीं होगा कहीं पे भी। ठीक है, तो ये है हमारा टर्मिनेटिंग, ये है हमारा नॉन टर्मिनेटिंग। अब इन्हीं का यूज करेंगे हम कि टर्मिनेटिंग है या नहीं है। तो देखो अब हमें करना है ये। ठीक है, तो हमने अभी एक थ्योरम की थी, उसमें क्या किया था कि अगर कोई नंबर p/q में है, ठीक है, और वो टर्मिनेट करेगा तो क्या कंडीशन होगी, जो q के जो फैक्टर हैं वो क्या होंगे 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m में होंगे। यही क्या था ना हमने। ठीक है, तो हम यहाँ पे फैक्टर करेंगे 3125 के। अगर उसके फैक्टर को इसमें लिख दिया ना हमने तो क्या होगा, वो टर्मिनेट हो जाएगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो देखो अभी लिख के देखते हैं हम इसको, 3125। अब इसको लिखो तो सबसे पहले देखो लास्ट में जिसके 5 होता है वो 5 से डिवाइड होता है, तो 5 से डिवाइड हो जाएगा।
5 से डिवाइड होगा तो ये हो गया हमारा 625। फिर से 5 आ गया, 5 से फिर हो जाएगा ये हो जाएगा हमारा 125, 5 जा 625। उसके बाद आ गया हमारा फिर से 5 आ गया लास्ट में, तो 5 से फिर हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा हमारा 25। फिर से 5 आ गया तो ये फिर से 5 से डिवाइड हो जाएगा, तो ये 5 हो गया। और लास्ट में कितना आ गया हमारा 5। यहाँ कितना बच गया हमारा 1। तो देखो हम 3125 को लिख सकते हैं 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। ठीक है, इसमें लिख सकते हैं हम। तो इसको देखो अब क्या लिखेंगे हमें, 5 की पावर जितने सेम 5 है उतनी पावर कर दो, 1 2 3 4 5, 5 की पावर 5। और हमें लिखना किस में था, 5 की पावर चाहे कुछ भी हो 5 हो चलेगा, एंड 2 की पावर n। ठीक है, तो अब 2 की पावर n नहीं है ना। तो देखो अगर किसी भी नंबर को, अगर हमारे पास इनमें से कोई भी एक आ जाता है, अगर हमारे पास 2 की पावर n अकेला आ गया या फिर 5 की पावर m अकेला आ गया, तो ये दोनों ही आ गए, तो फिर ये टर्मिनेट कर जाएगा। ठीक है, अब टर्मिनेट कैसे करेगा, देखो हमारे पास है 5, कुछ भी लगाओ, मान लो कि 2 की पावर है 3, बस यही है और कुछ नहीं है। तो हम क्या करेंगे, 2 की पावर 3 के इंटू में क्या होता है, 1 तो हर एक के पास बैठा होता है ना। तो 1, अब 1 को क्या लिख सकते हैं हम, कोई भी नंबर है उसकी पावर अगर 0 है तो 1 होता है। 1 की पावर भी 0, नहीं सॉरी 5 की पावर 0, 3 की पावर 0, 6 की पावर 0, किसी की भी पावर 0 कर देंगे ना तो वो 1 हो जाएगा। तो इसके पास 1 बैठा है, तो हम इसको क्या लिख देंगे, 5 की पावर 0 आ गया हमारा 2 की पावर n 5 की पावर m में। अब देखो इसके पास क्या बैठा है 1, तो हम क्या करेंगे, 1 की जगह पे क्या कर सकते हैं, 5 की 0 भी कर सकते हैं, 2 की भी, किसी की भी 0 कर दो। तो जो हमें चाहिए हम उसी की 0 करेंगे। 5 की तो सॉरी 5 है हमारी, और 1 की जगह पे कर देंगे हम 2 की पावर 0। ठीक है, अब देखो जो नीचे है उसके क्या फैक्टर है बताओ, सिंस प्राइम फैक्टर ऑफ जो भी है 3125, या फिर हम क्या लिखेंगे, Q हैज ओनली, इसके क्या है 5 और 2 का ही जिक्र है ना इसमें, हैज ओनली 2 की पावर है हमारी n एंड 5 की पावर m प्राइम m फैक्टर, कि इसके हमारे 2 की पावर m एंड 5 की पावर n ही फैक्टर हैं। तो क्या आ जाएगा यहां से, हैंस द गिवन नंबर कौन सा है हमारा 13/3125। अगर इस फॉर्म में आ जाता है हमारा तो क्या होता है, टर्मिनेट। ठीक है, हैंस द गिवन नंबर 13/3125 will have terminating expansion। ठीक है, कि ये कहीं पे भी जाके करो चाहिए ये टर्मिनेट करेगा, बस हमें यही बताना है कि टर्मिनेट करेगा या नहीं करेगा। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ गया।